घपला यहाँ हो गया है। एनजीटी की परमिशन के बिना ज्यादा पेड़ काट डाले गए। यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम बंद पड़ा है। 7 मीटर चौड़ाई में पटरी बननी थी, लेकिन ये 22 मीटर दूरी तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरा जूम करके। देखिए यहाँ पर यहाँ से भी 4, 5, 6 मीटर, लगभग 10 मीटर आगे गंग नहर बह रही है यहाँ से। और इधर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं कितनी चौड़ाई में, लगभग 22 मीटर में पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। देखिए कितना चौड़ा हिस्सा ये है जिसमें हरे दरख्त काटे गए हैं। ये पेड़ कितना हैवी, कितना बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ ये कटी हुई पड़ी है। और ये जो गड्ढे बने हैं यहाँ पर सारे, ये इन पेड़ों के कटने से ही बने हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये पेड़ किसी तरह यहाँ पर साइड में बच गया। 1 लाख से ज्यादा पेड़, द वायर की खबर दिखा रही है 1.5 लाख का फिगर लगभग, आप देखिएगा स्क्रीन पर। तो मैं आपको आगे तक का ये पार्ट दिखाता हूं और आप देखिएगा। ये देखिए, और मैं आपको दाई पटरी भी दिखाऊंगा। ये यहाँ पर मैं गंग नहर का वो पुल भी दिखाऊंगा जो 1858 का बना हुआ है, अंग्रेजों का जमाने का पुल। ये पुल, और देखिए गन्ने के कितने भारी भारी ट्रक इसके ऊपर से निकल रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है कि हैवी व्हीकल्स चलने मना है। ये पुल गिर सकता है हैवी व्हीकल्स चलने पर, लेकिन देखिए कितना भारी गन्ने का भरा हुआ ट्रक, 150 क्विंटल से ज्यादा वजन जिसमें होगा, वो इससे गुजरा अभी भी। और कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। पुल 100 साल से पुराना है, जर्जर है, भारी वाहनों का गुजरना इससे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। यहाँ से 5 किलोमीटर है, नंगला ऑर्डर 3 किलोमीटर है, और इस तरफ देखेंगे नंगली सधाए 15 किलोमीटर। नोटिफाई किया है इसको डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी ने नोटिफाई किया है कि इस पर भारी वाहन चलना मना है। ये सड़क बनेगी तो लोगों को लाभ होगा निश्चित तौर पे, और इस सड़क के बनने की वजह से, प्रस्तावित होने की वजह से इस इलाके में एनजीटी ने इससे रिलेटेड सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये पूछा है कि आखिर पेड़ क्यों काटे गए। नदियों के बारे में क्या कहा, सुनिए जरा एक बार। खतरे में नहीं है जी। आपने कहा ना कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ, इसका मतलब है कि उन सभ्यताओं का अस्तित्व खतरे में है। नदियों का क्या है, नदियां तो रहे ना रहे, उन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पनपी वो खत्म होने की कगार पर है। कभी भी हादसा हो सकता है। 12 फुट गहरा पानी है इस नहर में, ये भी आप देख सकते हैं, यहां इन्होंने लिखा है। और ये देखिए पूरा फ्लो है, बहुत फास्ट वाटर फ्लो है। अगर ये पुल अगर कभी गिर गया किसी वजन की वजह से, मैं इधर से दिखाना चाहूंगा, इस पर दरख्त खड़े हो गए, जगह जगह पीपल के पेड़ इसके बीच में, पुल के बीच में उगाए हैं, जो इसको पूरा खोखला कर रहे हैं, और इसका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। अगर हादसा हुआ तो सोचिए, इस पुल की जो ऊंचाई है वो 25 फीट से ज्यादा है, और ये जमीन के भीतर, पानी के भीतर 12 फीट गहरा यहां पर पानी का फ्लो है। तो संभावना ही नहीं बचेगी कि इसमें हादसे में जो उस समय लोग रहे उनका जीवन बच पाए, इसकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसके बावजूद हमारी मशीनरी यहां पेड़ काट डाल रही है, दूसरी तरफ पटरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरफ जो पटरी है और जो पुल है, जो एग्जिस्टिंग पुल, वो अपनी जगह है। शंकराचार्य की चिंता अपनी जगह है और एनजीटी की चिंता अपनी जगह है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त गंग नहर पर हूं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा घपला यहां हो गया है, जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमारा प्रशासनिक तंत्र, सरकारें काम कर रही हैं। इसका बड़ा नमूना है ये। एनजीटी की परमिशन के बिना पेड़ काट डाले गए। यहाँ पर कावड़ मार्ग बनाने के लिए, दाई पटरी बनाने के लिए, ये गंग नहर है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। जिस हिस्से पर मैं चल रहा हूं, इस पूरे हिस्से में ये ग्रीनरी थी, बड़े बड़े दरख्त थे, सैकड़ों साल पुराने पेड़ थे जो काट डाले गए, और इनको काटने की जरूरत भी नहीं थी सही मायने में। सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने यह मामला उठाया तो एनजीटी तक बात गई, एनजीटी में तारीखें हुई, सुनवाई हुई, तो ये पता चला कि ये पेड़ बिना जरूरत के काट डाले गए। यहां पर ये गंग नहर की दाई पटरी है। ये गंग नहर की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि ये कब बनी, कैसे बनी। ये अंग्रेजों के जमाने की गंग नहर है। 1858 में इसका निर्माण एक इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर प्रोबी कोटले ने कराया था, और ये हरिद्वार से कानपुर तक जाती है।
अपर गंगा कैनाल इसका नाम है। इस पर कई जगह पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं और ये इस पूरे इलाके की वेस्टर्न यूपी से सेंट्रल यूपी तक पूरे इलाके में अंग्रेजों के जमाने में जो सूखा पड़ा था उस समय अंग्रेजों ने इसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बनाया था। तो बड़ा रोल प्ले किया वेस्टर्न यूपी की एग्रीकल्चर में इस नहर ने। और इस नहर के दोनों तरफ पटरी है। एक तरफ की पटरी पर कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ यात्री चलते हैं और सरकार ने प्लान किया कि इसकी दाईं पटरी पर भी कावड़ मार्ग बनाया जाए। इसलिए यहाँ पर इस पूरे इलाके से 1 लाख से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। आप स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं तो वायर ने एक खबर चलाई है और उसमें बताया है कि किस तरह से 1 लाख से ज्यादा दरख्तों का कत्ल कर दिया गया, हरे पेड़ों का, और एनजीटी ने इसका संज्ञान ले लिया। आप देखिएगा यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम बंद पड़ा है। अभी काम शुरू होने की कोई संभावना यहाँ नहीं बन पा रही है क्योंकि हियरिंग्स चल रही हैं और ये डिसाइड किया जा रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। दरअसल इसकी 7.5 मीटर चौड़ाई में पटरी बननी थी, लेकिन ये 22 मीटर दूरी तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरा जूम करके। देखिए यहाँ पर यहाँ से भी 4, 5, 6 मीटर, लगभग 10 मीटर आगे गंगा नहर बह रही है यहाँ से। और इधर वाला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं कितनी चौड़ाई में, लगभग 22 मीटर में पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। देखिए कितना चौड़ा हिस्सा ये है जिसमें हरे दरख्त काटे गए हैं। और ये देखिए इस पूरे इलाके में जहां इस समय मैं चल रहा हूं यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त थे, सैकड़ों साल पुराने दरख्त थे। ये देखिए यहाँ तक का इलाका है जिसमें ये पूरे पेड़ काटे गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के बड़े बड़े पेड़, सैकड़ों साल पुराने पेड़। ये जड़ देखिए, ये पेड़ कितना हैवी, कितना बड़ा दरख्त है जिसकी जड़ ये कटी हुई पड़ी है। और ये जो गड्ढे बने हैं यहाँ पर सारे, ये इन पेड़ों के कटने से ही बने हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये पेड़ किसी तरह यहाँ पर साइड में बच गया है। तो मैं आपको आगे तक का ये पार्ट दिखाता हूँ और आप देखिएगा, आपको वो हिस्सा भी दिखाऊंगा जो अभी एग्जिस्टिंग अपर गंगा कैनाल की बाईं पटरी पर जो सड़क बनी है, जो दिल्ली से हरिद्वार तक ट्रैफिक जिस पर अभी चलता है, वो भी दिखाऊंगा। बिजली के खंभे देखिए यहाँ पर ला करके डाले गए हैं, ये देखिए। और मैं आपको दाईं पटरी भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैं गंगा नहर का वो पुल भी दिखाऊंगा जो 1858 का बना हुआ है, अंग्रेजों का जमाने का पुल। ये पुल, और देखिए गन्ने के कितने भारी भारी ट्रक इसके ऊपर से निकल रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड लगा है कि हैवी व्हीकल्स चलने मना है, ये पुल गिर सकता है हैवी व्हीकल्स चलने पर। लेकिन देखिए कितना भारी गन्ने का भरा हुआ ट्रक, 150 क्विंटल से ज्यादा वजन जिसमें होगा, वो इससे गुजरा अभी भी। और कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। इस पुल को बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। ऐसे दर्जनों पुल इस गंगा नहर पर हैं। मैं वो बोर्ड दिखाऊंगा आपको जहां पर लिखा है कि ये पुल बंद है, 100 साल से ज्यादा पुराना है, जर्जर हो गया है, भारी वाहन इससे नहीं जाने चाहिए। देखिए ये वो पुल है, इस पुल पर मैं इस समय बीच में हूं इसके। और ये देखिएगा आप, यहाँ पर ये लिखा है सावधान चेतावनी, पुल 100 साल से पुराना है, जर्जर है, भारी वाहनों का गुजरना इससे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये पत्थर पर ही नहीं लिखा गया, यहाँ पर बकायदा देखिए बोर्ड लगाया गया। इस बोर्ड पे लिखा है, आप देखिए, सावधान सावधान, पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। आज्ञा से अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी। ये सरदाना यहाँ से 5 किलोमीटर है, नंगला ऑर्डर 3 किलोमीटर है। और इस तरफ देखेंगे नंगली सधार 15 किलोमीटर, रुहासा 5 किलोमीटर। ये गंगा नहर है, देखिए 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी फ्लो करता है इसमें, 12 फीट से ज्यादा गहरा पानी है यहाँ पर। और इस पुल पर, यह 100 साल से ज्यादा बना हुआ पुराना पुल है, इस पर से गन्ने के भारी ट्रक गुजर रहे हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। टेरना पुल ये है, भलसोना पुल की यही हालत है। 10 से ज्यादा पुल ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, अभी तक नहीं बन पाए हैं। और देखिए कितना फ्लो है इस नहर में, 10,000 क्यूसेक पानी इस पुल के ऊपर से मैं इस समय गुजर रहा हूँ, चल रहा हूँ। वो पत्थर आपको दिखाऊंगा और वो बाईं पटरी दिखाऊंगा जिस पर इस समय ट्रैफिक चलता है हरिद्वार से मुरादनगर के बीच में। और ये देखिए इसकी चौड़ाई 12 फीट, गहराई इसके अंदर पानी की है, 10,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी इसमें फ्लो करता है। पुल के बीचों बीच इस समय मैं हूँ, आप देखिए। और ये जर्जर पुल है, नोटिफाई किया है इसको डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी ने नोटिफाई किया है
कि इस पर भारी वाहन चलना मना है, ये पुल जर्जर हो चुका है, गिर सकता है। उसके बावजूद इस पर से ही भारी व्हीकल्स गुजर रहे हैं, गन्ने से भरे हुए ट्रक गुजर रहे हैं और ये पुल बनाए नहीं गए हैं। ऐसे 10 से ज्यादा पुल इस गंगनहर पर हैं जिनके गिरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भलसोना पुल की वीडियो मैंने पिछले दिनों आपको दिखाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये देखिए, ये अटेरना गांव सामने है, बोर्ड लगा है, मुरादनगर 47 किलोमीटर्स यहाँ से, दिल्ली यहाँ से 79 किलोमीटर्स, और ये कुशावली गांव सामने है, पुल पार करके ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये एग्जिस्टिंग कावड़ मार्ग है, ये आप देखिएगा, इसको मैं दिखाऊंगा, इस पर ट्रैफिक रन कर रहा है, काफी हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर है। उस पार जाके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये एग्जिस्टिंग कावड़ मार्ग है जो हरिद्वार से मुरादनगर तक जाता है और ये कानपुर तक जाती है ये नहर। इसकी पटरी कई जगहों पर बनी हुई है, कई जगहों पर बची हुई है। अब वो जहां से मैंने शुरू किया था ये वीडियो, वो बायां लेन है, बाईं तरफ का हिस्सा है इस गंगनहर की पटरी का, जिस पर कंस्ट्रक्शन होना है, जिस पर सरकार बनाना चाहती है सड़क। ये सड़क बनेगी तो लोगों को लाभ होगा निश्चित तौर पे, और इस सड़क के बनने की वजह से, प्रस्तावित होने की वजह से इस इलाके में किसानों की जमीनों के भाव बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स आना शुरू हो गए हैं। ऐसे लोगों ने इस इलाके में लैंड परचेज करना शुरू कर दिया है जो यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। और लेकिन एक एनवायरनमेंट का पार्ट भी है कि किस तरह से एनवायरमेंटल सिचुएशंस यहाँ पर टफ होने वाली हैं, किस तरह से इस पूरे इलाके में एनजीटी ने ऑब्जेक्शंस को कंसीडर किया है और एनजीटी ने तगड़ी क्लास लगाई है सरकार की इस पर। एनजीटी ने इससे रिलेटेड सारा रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये पूछा है कि आखिर पेड़ क्यों काटे गए हैं, क्योंकि जब पेड़ कटेंगे, अभी हमारी कल शंकराचार्य जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये नदियों का संकट नहीं है, सभ्यताओं का संकट है, क्योंकि पूरी दुनिया में सारी सभ्यताएं नदियों के आसपास ही विकसित हुई हैं और अगर नदियां मर जाएंगी तो ये सभ्यताएं मर जाएंगी, ऐसा उनका कहना था। मैं आपको उनका ये फुटेज भी दिखाता हूँ। शंकराचार्य ने नदियों के बारे में क्या कहा, सुनिए जरा एक बार आप। नदियों का अस्तित्व खतरे में नहीं है। आपने कहा ना कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर हुआ, इसका मतलब है कि उन सभ्यताओं का अस्तित्व खतरे में है। नदियों का क्या है, नदियां तो रहे ना रहे, उन नदियों के किनारे जो सभ्यताएं पनपी वो खत्म होने की कगार पर हैं। चिंता इस बात की नहीं है कि नदी मर जाएगी, चिंता ये बात की है उस नदी से जो जो चीज़ें पोषित हो रही थी वो सब मर जाएंगी। योजनाएं जो हैं वो ज़मीन पे नहीं उतरती हैं, ऊपर ही ऊपर रह जाती हैं। देखो, गंगा यमुना जो नदियां हैं उनका भला पानी बहाने से होगा, पैसा बहाने से नहीं होगा, लेकिन पानी कभी नहीं बहाया गया, पैसा ही बहाया जाता है। तो जब पैसा बहाया जाता है तो पैसा जहाँ जाना है वहाँ जाता है। इसको कभी कोई नहीं दिखाता, आपके चैनल नहीं दिखाते जी, आपके चैनल केवल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दिखाते हैं, बांधा हुआ तालाब का पानी दिखाते हैं और कहते हैं नदी है। हम क्या कहें, कह दें तो कहते हैं कहता है। नदियाँ जो हैं वो मर रही हैं और नदियाँ मरने का मतलब है नदियों के किनारे जो जो पनपा था सब मर रहा है। सुना आपने शंकराचार्य जी को, कितनी महत्वपूर्ण है नदियां, कितने महत्वपूर्ण है हमारे वाटर रिसोर्सेज, और उनका जो ग्रीन फील्ड है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस पूरे इलाके में पेड़ कटने से जितना एनिमल्स है, जितना फ्लोरा फोना है और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विकास अंततः इन सब की बलि लेता ही है। फिर भी अगर विकास के पैमाने पर बात करें तो ये एस्टिमेशन नहीं किया गया कि कितना ट्रैफिक रन करेगा, कितनी चौड़ाई में पेड़ काटे जाने की जरूरत है, कितनी चौड़ाई में बनना चाहिए, और नतीजा ये हुआ कि ये पूरा जो ट्रैक का कंस्ट्रक्शन है ये फिलहाल अटका हुआ है, बन नहीं पा रहा है और रिसोर्सेज का दुरुपयोग हो रहा है। ये देखिए, गंगनहर दिखाना चाहूंगा पहले मैं आपको। ये गंगनहर है, 10,000 क्यूसेक से ज्यादा का फ्लो इसमें रहता है और ये पुल है। देखिए, जगह जगह इसमें दरारें भी हैं इस पुल में, मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके। आप देखिएगा, इधर से थोड़ा सा पीछे होकर के मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे जगह जगह पर दरारें भी हैं इस पुल में। और ये पत्थर दिखाता हूं जो अंग्रेजों के समय में, प्रोवी कोटले के समय में लगा। इस पर 1857 की तारीख लिखी हुई है और बिल्डर का नाम भी लिखा है और किस ऑफिसर ने इसको बनवाया था ये भी इस पर खुदा हुआ है यहाँ पर। और हमारे जो हाकिम हैं वो बोर्ड लगाते हैं कि 100 साल से ज्यादा पुराना पुल हो गया है और एग्जैक्ट ईयर्स भी नहीं बताते कि कितने साल पुराना हो गया है।
और इसको चेतावनी देके छोड़ देते हैं कि इस पर हैवी व्हीकल्स गुजरना मना है, खुद के विवेक पे छोड़ देते हैं। भारी ट्रक वाले इधर से गुजार रहे हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। 12 फुट गहरा पानी है इस नहर में, ये भी आप देख सकते हैं, यहां इन्होंने लिखा है। और ये देखिए पूरा फ्लो है, बहुत बहुत फास्ट वाटर फ्लो है। अगर ये पुल अगर कभी गिर गया किसी वजन की वजह से, मैं इधर से दिखाना चाहूंगा, इस पर दरख्त खड़े हो गए हैं, जगह जगह पीपल के पेड़ इसके बीच में, पुल के बीच में उगाए हैं, जो इसको पूरा खोखला कर रहे हैं और इसका मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा है। किसी भी वक्त बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। अगर हादसा हुआ तो सोचिए, इस पुल की जो ऊंचाई है वो 25 फीट से ज्यादा है और ये जमीन के भीतर, पानी के भीतर 12 फीट गहरा यहां पर पानी का फ्लो है, तो संभावना ही नहीं बचेगी कि इसमें हादसे में जो उस समय लोग रहे उनका जीवन बच पाए, इसकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसके बावजूद हमारी मशीनरी यहां पेड़ काट डाल रही है, दूसरी तरफ पटरी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरफ जो पटरी है और जो पुल है, जो एग्जिस्टिंग पुल है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तमाम दावों और वादों के बावजूद। कटान रोकने के लिए देखिए यहाँ इस तरह से लकड़ियां भी लगाई गई हैं। देखिए ये यहाँ पर कटान हो जाता है जब पानी आता है ज्यादा, तो कटान रोकने के लिए लकड़ियां लगाई हैं इन्होंने यहाँ पे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा और हमारे चैनल के वीडियोस को आप हमारे चैनल के वीडियोज को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं और हमें हौसला देते हैं लगातार काम करने का, बेहतर काम करने का। तो आप बताइए आपकी क्या राय है। निश्चित तौर पर इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये दाई पटरी बन जाएगी तो इस पूरे इलाके में डेवलपमेंट फास्ट होगा, कुछ लोगों को बिजनेस पॉइंट्स मिल जाएंगे इस पूरे रास्ते पर, जगह जगह कुछ पेट्रोल पंप खुलेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कुछ होटल्स खुलेंगे, कुछ एम्यूजमेंट पार्क्स खुल सकते हैं, इस तरह की चीजें बन सकती हैं। केवल कावड़ यात्रा में ही लाभ नहीं मिलेगा, आम दिनों में भी लाभ मिलेगा, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर के जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, वो अपनी जगह हैं। शंकराचार्य की चिंता अपनी जगह है और एनजीटी की चिंता अपनी जगह है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।